मनुष्य भीड़ में पैदा होता है। जन्म से ही उसके चारों ओर लोग होते हैं, माँ, पिता, परिवार, समाज, पड़ोसी। धीरे धीरे वह भूल जाता है कि उसका अपना भी कोई अस्तित्व है। वह दूसरों के आईनों में अपना चेहरा ढूंढता है। लेकिन सुनो, जब तक तुम अकेले नहीं होते तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई ही नहीं देता। लोग अकेले होने से डरते हैं। वे सोचते हैं अकेलापन, खालीपन। वे कहते हैं अकेले रहोगे तो उदासी आ जाएगी, बोरियत आ जाएगी। इसलिए वे हमेशा किसी न किसी के बीच भाग्य रहते हैं। कभी परिवार में, कभी बाजार में, कभी मंदिर में, कभी सभा में। भीड़ उन्हें बचाती है, लेकिन यह बचाव ही सबसे बड़ा धोखा है। मैं कहता हूं, अकेले रहना बोरियत नहीं, अकेले रहना आशीर्वाद है। भीड़ तुम्हें दूसरों के चेहरे दिखाती है, अकेलापन तुम्हें तुम्हारा अपना चेहरा दिखाता है। कभी जंगल में चले जाओ जहां पेड़ हैं, चिड़ियों की आवाजें है, नदी की धारा है। कुछ देर मौन में बैठो। कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई निंदा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा होना। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि ये मौन खाली नहीं है, ये मौन जीवन से भरा हुआ है। भीड़ में तुम अभिनय करते हो, अकेले में तुम सच्चे हो जाते हो। भीड़ में तुम दूसरों को दिखाने के लिए जीते हो, अकेले में तुम अपने लिए जीते हो। भीड़ में तुम मुखौटे पहनते हो, अकेले में तुम बिना मुखौटे के खड़े होते हो। ध्यान अकेले में ही संभव है। ध्यान का अर्थ ही है भीड़ से हट जाना, संसार की आवाज से हट जाना और भीतर की धड़कन को सुनना। जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम्हारे भीतर की आंख खुलनी शुरू हो जाती है। तुम देख पाते हो कि अब तक तुमने जो भी किया वह दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया, लेकिन अपने भीतर के बीज को कभी अंकुरित नहीं होने दिया। अकेलापन तुम्हें तुम्हारे भीतर के बीज से मिलाता है, और वही बीज है तुम्हारी आत्मा, वही बीज है तुम्हारा परमात्मा। लोग कहते हैं अकेले रहने से डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि अकेले में तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाई देने लगती है। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं सब सामने आ जाते हैं। भीड़ में ये छिप जाते हैं, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो इनसे भागना संभव नहीं। फिर दो ही रास्ते होते हैं, या तो भागकर फिर भीड़ में लौट जाओ, या फिर साहस करके इनका सामना करो। जो सामना करता है वो बदल जाता है, वह भीतर से नया हो जाता है। याद रखना, जो अकेले रह सकता है वही प्रेम भी कर सकता है, क्योंकि प्रेम भी तभी सच्चा होता है जब तुम उसे जरूरत से नहीं, अपनी पूर्णता से साझा करते हो। भीड़ में रहने वाला प्रेम भीख मांगता है, अकेले रहने वाला प्रेम बांटता है। अकेले रहना साधना है, अकेले रहना ध्यान का द्वार है, अकेले रहना स्वतंत्रता का पहला स्वाद है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अकेले रहने से मत डरो। भीड़ से निकलकर कभी अपने साथ बैठो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि अकेलेपन में तुम्हें परम शांति मिलती है, वहीं तुम्हें तुम्हारा असली घर मिलता है। यही है अकेले रहने का फायदा। तुम खुद से मिल जाते हो, और जो खुद से मिल गया वह पूरे अस्तित्व से मिल गया। जब तुम अकेले होते हो तो पहली बार तुम्हें अपने विचारों की भीड़ दिखाई देती है। भीतर कितना कोलाहल है, कितनी आवाजें हैं, कभी बचपन की, कभी युवावस्था की, कभी समाज की। ये सब मिलकर तुम्हें घेर लेती हैं। इसीलिए लोग अकेले से डरते हैं। वे कहते हैं अकेले होते ही मन पागल होने लगता है, लेकिन यही तो पहला चरण है। अगर तुम धैर्य से बैठे रहो, अगर तुम भागो नहीं, तो धीरे धीरे वह शोर शांत होने लगता है। जैसे तालाब की गहराई में लहरें शांत हो जाती हैं, तूफान हो फिर भी गहराई में शांति रहती है, वैसे ही भीतर भी शांति है। पर उसका अनुभव केवल अकेले होने पर ही मिलता है। भीड़ तुम्हें हमेशा बाहर की ओर धकेलती है। भीड़ कहती है सजाओ, दिखाओ, बनाओ। भीड़ तुम्हें दौड़ाती है, पद पाने की दौड़, धन की दौड़,
नाम की दौड़, और इस दौड़ में तुम कभी थम नहीं पाते, लेकिन अकेलापन तुम्हें भीतर की ओर खींचता है। वह कहता है रुक जाओ, अपनी सांस सुनो, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो, अपने ही भीतर झांको। ध्यान का बीज अकेलेपन में ही अंकुरित होता है। भीड़ में ध्यान असंभव है। भीड़ में तुम केवल अभिनय कर सकते हो। भीड़ में तुम वही चेहरा पहनते हो जो समाज चाहता है, लेकिन अकेले में तुम्हें अपना असली चेहरा देखना पड़ता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे। वहां न भीड़ थी, न बाजार, न शोर। वहां सिर्फ प्रकृति थी, वृक्ष, नदी, पर्वत, आकाश। और उस मौन में बैठकर वे अपने भीतर के मौन को खोजते थे। जंगल केवल बहाना था, असल में वे अकेलेपन की साधना कर रहे थे। अकेलेपन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपने भय को पहचान पाते हो। भीड़ तुम्हें छुपा लेती है, अकेलापन तुम्हें नंगा कर देता है, और वही नग्नता परिवर्तन लाती है। क्योंकि जो भय सामने आ जाए उससे तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें उसे देखना पड़ता है, और देखने भर से वह भय मिटने लगता है। लोग सोचते हैं अकेले रहना कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं भीड़ में जीना कठिन है, क्योंकि वहां तुम हमेशा असली नहीं होते। वहां तुम्हें नकली चेहरों से जीना पड़ता है, और नकली जीवन सबसे बड़ा बोझ है। अकेले में तुम नकली नहीं रह सकते। अकेले में तुम वही हो जो सचमुच हो, और वही सच्चाई मुक्ति की शुरुआत है। अगर तुम अकेले रहना सीख लो तो प्रेम भी तुम्हारा नया हो जाता है। फिर प्रेम जरूरत नहीं बनता, बल्कि साझा करना बनता है। भीड़ में रहने वाला मनुष्य प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह डरता है कि कहीं वह अकेला न पड़ जाए। लेकिन जो अकेले रह सकता है उसका प्रेम स्वतंत्र होता है। वह प्रेम करता है क्योंकि उसके भीतर आनंद है। वह प्रेम करता है क्योंकि उसका हृदय भर गया है। अकेलेपन का दूसरा फायदा है, तुम्हें मौन का स्वाद मिलता है। भीड़ में मौन असंभव है। भीड़ में हमेशा शब्द हैं, आवाजें हैं, विचार हैं, लेकिन अकेले में धीरे धीरे शब्द गिर जाते हैं, विचार थमने लगते हैं, और तुम्हें पहली बार मौन का अनुभव होता है। वह मौन शून्य नहीं है, वह मौन जीवन से भरा है। वह मौन ही परमात्मा का द्वार है। सोचो, पेड़ अकेले खड़ा है, फिर भी कितना हरा भरा है, कितना जीवंत है। नदी अकेली बह रही है, फिर भी कितनी नृत्यमय है। आकाश अकेला फैला है, फिर भी कितना विराट है। तो क्या मनुष्य अकेला रहकर जीवंत नहीं हो सकता? हो सकता है, बस उसे साहस चाहिए, भीड़ से बाहर आने का साहस। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अकेलेपन से भागो मत, उसमें उतर जाओ। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे कि वही तुम्हारा आश्रय है। भीड़ तुम्हें थकाती है, अकेलापन तुम्हें नया करता है। भीड़ तुम्हें बांधती है, अकेलापन तुम्हें मुक्त करता है। और जो अकेले रहना सीख लेता है, उसके भीतर इतना बल आ जाता है कि वह भीड़ में भी अकेला रह सकता है। फिर कोई उसे भटका नहीं सकता, फिर कोई उसका चेहरा चुरा नहीं सकता। वह भीतर से स्थिर हो जाता है। यही है अकेले रहने का असली फायदा। तुम्हें तुम्हारा अपना घर मिल जाता है, और जिसने खुद को पा लिया उसके लिए सारा अस्तित्व घर बन जाता है।